मेरठ के जो सांसद हैं उन्होंने कहा है कि मदरसों में और मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगे होने बहुत जरूरी हैं। हमारे मुल्क में ये एक कड़वी सच्चाई भी है और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्त हम लोगों के पास मुद्दे नहीं रहे हैं। मुद्दे अगर रह गए हैं मंदिर मस्जिद मदरसा, मंदिर मस्जिद मदरसा। हमारे देश में जो है जो मुद्दे अगर लोगों ने बना लिए हैं वो यही बना लिए हैं कि मंदिर मस्जिद मदरसा, मंदिर मस्जिद मदरसा। तो एक दिन ये आएगा कि मुल्क बहुत कमजोर हो जाएगा। हमें मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको भगवत गीता दी, लेकिन उनका बयान यह है कि भगवत गीता के साथ कुरान भी दे देनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रद्धा जो है वो गीता पे है, तो उन्होंने जो है गीता दे दी है। यूं तो मुसलमानों को लेकर हर रोज नए फरमान जारी होते हैं, लेकिन हर बार एक नई सियासत तैयार हो जाती है। एक बयान जारी हुआ और एक ऐसी मांग उठाने की बात कही गई जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। मस्जिद और मदरसों को लेकर वो बयान जारी हुआ है। मेरठ के जो सांसद हैं उन्होंने कहा है कि मदरसों में और मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगे होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि सभी शिक्षण संस्थान और स्कूल कॉलेजों में सीसीटीवी लगे होते हैं, लेकिन मस्जिद और मदरसों में सीसीटीवी नहीं होते। मक्का मदीना में भी सीसीटीवी लगा है, लेकिन भारत में कहीं पर भी मदरसों में सीसीटीवी नहीं लगा होता। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कारी साहब गोरा साहब हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो सांसद हैं बीजेपी के, उनके इस बयान के मायने क्या है, क्या कहना चाहते हैं कि मदरसों में सीसीटीवी को लेकर क्या कुछ पूरा ये जो संसद में बात कही गई है कितनी सही है और कितनी गलत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो सांसद साहब ने जो ये बात कही है, उनको ये बात साफ करनी चाहिए कि उन्होंने ये किस पर्पस से कही है। क्या वो मुस्लिमों की सिक्योरिटी के पर्पस से कही है, या मुसलमानों के चुभने के पर्पस से कही है, या उनका क्या पर्पस है। हमारे मुल्क में ये एक कड़वी सच्चाई भी है और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्त हम लोगों के पास मुद्दे नहीं रहे हैं। मुद्दे अगर रह गए हैं मंदिर मस्जिद मदरसा, मंदिर मस्जिद मदरसा, और इसी में लोगों को भटकाने की कोशिश की जाती रही है। मगर अब लोग समझदार हो गए और ऊब गए हैं। इनसे बाहर निकलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सांसद साहब को मदरसों और मस्जिद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी मैं उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जिन जिन मदरसों और मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता होती है, वहां पर लगाए गए हैं और लगवाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जो है इस पर किसी तरह का कोई सिलसिला नहीं उठाना चाहिए। इस तरह की क्या मांग है, उनको इस बारे में वजाहत करनी चाहिए। मदरसों या मस्जिदों को लेकर हर बार कोई ना कोई नया आदेश भी आता है। आपने देखा होगा, चाहे वो संसद से हो या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हमेशा मस्जिद और मदरसों को लेकर, चाहे वो बुलडोजर नीति हो। देखिए, ये चीजें जो है साफ जाहिर है, मैंने अपनी बात फिर दोहरानी है कि इस वक्त जो है हमारे देश में जो है जो मुद्दे अगर लोगों ने बना लिए हैं वो यही बना लिए हैं कि मंदिर मस्जिद मदरसा, मंदिर मस्जिद मदरसा। इसी पर ही लोग वो कर रहे हैं, जबकि इस वक्त मुल्क जो है वो रोजगार चाहता है। मुल्क जो है एकता चाहता है, भाईचारा चाहता है। मुल्क जो है सुरक्षा चाहता है। तो इन पर बात ना हो कि सिर्फ और सिर्फ अब यही मुद्दे रह गए। अगर हम इन्हीं मुद्दों पर बात करते रहे, रोजगार पर बात ना हुई, तो एक दिन ये आएगा कि मुल्क बहुत कमजोर हो जाएगा। हमें मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं HD कुमार स्वामी। उन्होंने शुक्रवार को एक बयान दिया है कि सभी स्कूल पाठ्यक्रमों में जो है श्री राम भगवत गीता को शामिल करना चाहिए। देखिए, हमारा मुल्क जो है लोकतांत्रिक मुल्क है, और यहाँ सबको आज़ादी है अपनी मांग रखने की, अपनी बात कहने की। तो उन्होंने अपनी बात कह दी है। अब उनकी बात कितनी मानी जाती है, कितनी नहीं मानी जाती है, इस पे क्या कहा जा सकता है। कांग्रेस के नेता हैं हुसैन दुलवई। उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री ने पुतिन हमारे भारत में आए थे, उनका सम्मान भी हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको भगवत गीता दी, लेकिन उनका बयान ये है कि भगवत गीता के साथ कुरान भी दे देनी चाहिए थी। क्या समस्या थी? देखिए, इस पे किसी तरह का मुझे लगता है कोई
मसला नहीं उठाना चाहिए, ना ही इस पे किसी तरह की कोई बात उठानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रद्धा जो है वो गीता पे है, तो उन्होंने जो है गीता दे दी है। और यूं तो हमारे मुल्क में जो है बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, तो किस किस की वो पुस्तक देंगे। रही बात, अगर प्रधानमंत्री ने भागवत गीता दे दी है तो दे दी है, उसमें कोई नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि उसे पुतिन पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, तो वो बात होती है। बाबरी मस्जिद का विवाद बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक आज बरसी है, उसके बाद भी एक जो टीएमसी के सांसद हैं, एमएलए, सॉरी माफी चाहूंगा, एमएलए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास नहीं होगा तो सड़कें जाम कर दी जाएंगी। देखिए, हमारे यहाँ इस वक्त मुल्क में ये बहुत अफसोसनाक और बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि एक दल ये चाहता है कि बाबर को खत्म करके उस पर राजनीति की जाए, और एक दल ये दिखाना चाहता है कि बाबर को फिर जिंदा किया जाए और उस पर राजनीति की जाए। एक दल की नीयत यह है कि अगर हम बाबर को खत्म करेंगे तो मुसलमानों पर असर पड़ेगा। दूसरा दल ये चाहता है कि अगर वो बाबर को जिंदा करेगा तो मुसलमान खुश होगा। तो मैं ये बात वाजे कर दूं कि बाबर को जिंदा या खत्म करने से मुसलमान खुश या नाखुश नहीं होगा। इस वक्त मुल्क में मुसलमान एजुकेशन चाहता है और अपनी सुरक्षा चाहता है, और मुल्क में एकता चाहता है, भाईचारा चाहता है, और मुल्क की तरक्की चाहता है। तो ये चीजें जो हैं, जो राजनीतिक चल रही है बाबर के नाम पे, ये तमाम चीजें उल्लू सीधा करने वाली हैं। कोई बेवकूफ बना रहा है और कोई दूसरे तरीके से उल्लू सीधा कर रहा है। आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है, मुसलमान खतरे में है? देखिए, मुसलमानों की सुरक्षा पे तो बात हो रही है, हम देखते हैं, आपने मीडिया के सिलसिले को भी देखा है। आजकल मुसलमानों की क्या कंडीशन बना दी गई है, कहीं पर भी किसी तरीके की कोई वो हो जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो असर पड़ रहा है मुसलमानों पर। तो मुसलमान तो अपनी सुरक्षा की बात करता है इस वक्त। जी देखिए, तो हमारे कारी इसहाक गौरव साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुसलमान की जो सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है, और उनको सुरक्षा की ज़रूरत भी है, क्योंकि मुसलमान अपने आप को कहीं ना कहीं खतरे में महसूस करता है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।